मामले को लेकर जांच कर रही है और कहा यह जा रहा है कि कोई भी अगर बात सामने आती है तो जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में आज विभागों का बंटवारा संभव है। बिहार के नए मंत्रियों को आज मिल सकता है विभाग बंटवारे के बाद आज नए मंत्री अपना कामकाज संभालेंगे। कल बिहार में 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार के नए मंत्रियों को आज उनका विभाग मिल सकता है और आज से नई जिम्मेदारियां अपने विभाग के कामकाज को ये मंत्री संभाल सकते हैं। कल ही बिहार में 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज उन मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया जा सकता है और आज से उनका कामकाज, उनकी नई जिम्मेदारियां अब बिहार में शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 7 मंत्रियों ने शपथ ली और आज उनके विभागों का बंटवारा किया जाना संभव है। आज ही उनको विभाग उनके दिए जा सकते हैं। बिहार कैबिनेट में यह विस्तार हुआ है और आपको बता दें कि आज का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी साल अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव और बीजेपी कोटे के 7 विधायक मंत्री बने हैं। बीजेपी की बिहार सरकार में भूमिका मजबूत है। विरोधियों को एनडीए मजबूत होने का संदेह और जो दूसरा समीकरण वो सामने आ रहा है यह है कि 7 मंत्री अलग अलग जातियों से, ये महत्वपूर्ण है। जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश है। सीट फॉर्मूले पर शुरुआती मंथन है और जो तीसरा समीकरण निकलकर सामने आ रहा है वो ये है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को सेट किया। पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला कहा। पीएम के दौरे के बाद नड्डा नीतीश की मुलाकात और मुलाकात के एक दिन बाद कैबिनेट विस्तार। सीएम चेहरे पर बीजेपी को परेशानी नहीं होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहां अभी बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार मिले हुए हैं और यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन बिहार में कैबिनेट के विस्तार की एकाएक खबर आई और यह खबर हैरान करने वाली थी क्योंकि किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। 2 दिन पहले पीएम ने भागलपुर की रैली में नीतीश कुमार को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री बनाया था और कल पटना में जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली, लेकिन कैबिनेट विस्तार की बात सामने नहीं आई थी। कैबिनेट में 6 सीट खाली थी, लेकिन लंबे समय से इसको भरने की कवायद नहीं की गई थी और अचानक से 7 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर आ गई। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 7 मंत्री बीजेपी के हैं। जेडीयू कोटे से किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई है। कैबिनेट विस्तार में सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। 7 में से 3 मंत्री ओबीसी हैं, 2 अति पिछड़ा हैं जबकि 2 सवर्ण हैं। यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जो कोर वोटर माने जाते हैं ओबीसी और ईबीसी समुदाय के 7 में से 5 मंत्रियों को बनाया गया है। यानी पूरी तरीके से यहां पर वोट बैंक साधने की कोशिश कर ली गई है। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो 7 तस्वीरें वही मंत्री हैं जिन्होंने कल शपथ ली और ये वही 7 अनमोल रतन इनको बिहार के बताया जा रहा है जिन्होंने शपथ ली है। आज इनको इनके विभाग बांट दिए जाएंगे, इनको नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा चौंकाने और हैरान करने वाली है क्योंकि बहुत समय से पद तो खाली पड़े हुए थे, लेकिन उनको कैसे भरा जाएगा, किस किस को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री से होती है, फिर जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिलते हैं और उसके बाद 7 मंत्रियों को शपथ दिला दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मंत्री बीजेपी की तरफ से है, जेडीयू की तरफ से नहीं। तो बिहार की जो राजनीति है वो कुछ इस तरीके की है कि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ये राजनीति पहले से चली आई है। बिहार में कब क्या हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। कब वहां पर मंत्री शपथ ले लें, कब उनको विभागों का बंटवारा कर दिया जाए, कब कैसे राजनीतिक बाजी पलट जाए। अब आपको बता दें कि मंत्रियों ने शपथ ले ली है, अब उनके विभागों का बंटवारा होगा। राशिद अल्वी नेता कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत ये भी कांग्रेस की नेता और योगेंद्र चंदोलिया सांसद बीजेपी, इनका क्या कुछ कहना है बिहार की राजनीति को लेकर, जो मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरीके की न कोई मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक लक्ष्य होता है कि चुनाव कैसे जीतना है। पैसा खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग जो विपक्ष में बैठे हैं हम हाथ पर हाथ रखे इंतजार करते रहते हैं। लालू जी की पार्टी से और उनके नेताओं से अपील है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो हमें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम तो जो खींचतान की हम बात करते थे वो आपको दिख रही है।
वर्चस्व की लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। और मुझे लगता है कि बीजेपी का दिल धक 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 होता रहता है जब नीतीश कुमार जी अपना फोन उठाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो शिगुफा है ना एक्सपेंशन का, ये शिगुफा है। बिहार के सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का भला करने के लिए क्या काम किया? ये तो आपके सर्वे में आए हुए आंकड़े हैं, हम अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे। आप बजाय वो करने के आप शिगुफे एक्सपेंशन हो रहा है। अब उनको दिक्कत क्यों आ रही है ये तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दिल्ली के अंदर भी लोग कहते हैं कि 9 सीट लोकसभा की होंगी, 90 सीट विधानसभा की होंगी। देश की आबादी के हिसाब से और जो जनगणना होती है उस जनगणना के हिसाब से सीटों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है और वो नियम और कायदों के अनुसार से होगी। उनके कहने से न कहने से कोई काम रुकने वाला नहीं है। तो बिहार में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। उनके बारे में आपको राजनीतिक करियर के बारे में बता देते हैं। संजय सरावगी दरभंगा सीट से विधायक, 2005 से लगातार विधायक, 5 बार के विधायक रहे वो और बिहार विधानसभा में बीजेपी के सचेतक, वैश्य समाज में अच्छी पैठ उनकी मानी जाती है। सहयोगी संजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। संजीव, 7 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। बिहार में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि बिहार की राजनीति कुछ ऐसी है जिसको समझना हर किसी के वश की बात नहीं, या फिर कह सकते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है। आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो ये 36 मंत्री बनाए गए हैं उसमें से 21 मंत्री अभी भाजपा कोटे से हैं, 13 मंत्री जो है जदयू के कोटे से हैं और 2 एक यानी कि जो संतोष सुमन हम पार्टी से हैं वो मंत्री है और एक और निर्दलीय जो मंत्री है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में पहली बार ये जो पूरी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 36 मंत्री, जो 243 सीटों की अगर हम बात करें तो जो रेशियो होता है उसमें अधिकतम जो मंत्री बन सकते हैं वो बनाए गए हैं। इसके पीछे की पूरी जो स्ट्रेटजी अगर आप समझे तो जिस तरह से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया, उन 7 मंत्रियों का जो जातीय समीकरण अगर आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो इसमें साफ है कि किस तरह से जातीय समीकरण को साधा गया है, जिसमें वैश्य है, भूमियार है, राजपूत है, कोयरी है, कुर्मी है और कहीं ना कहीं एक तरह से अगर इसको माना जाए तो मंत्रियों की संख्या में बीजेपी अभी सबसे ऊपर है। और ये पूरी जो कवायद हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में, ये पूरी चीजें कवायद हो चुकी है। जहां तक अब विभागों के बंटवारों का सवाल है, विभाग के बंटवारे में जो अभी जो प्रेजेंट मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन कई मंत्रियों के पास 2-2 विभाग है, 3-3 विभाग है। डिप्टी सीएम अगर हम विजय सिन्हा की बात करें, उनके पास 3 विभाग है। प्रेम कुमार जो है वरीय कह सकते हैं कि वो बीजेपी के वरीय नेता है, उनके पास 2 विभाग है, वन विभाग है, सहकारिता विभाग है। मंगल पांडे की अगर बात करें तो बड़े विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है। उसी तरह से जितने भी अन्य विभाग हैं ये पहले ही तय हो गया है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और एक पद की बात कही तो उसी समय ये तय हो गया था और पहले भी ये तय हो गया था कि जिनके पास 2 विभाग है उनको 1 विभाग दे दिया जाएगा। हालांकि इसकी पूरी जो है अभी स्ट्रैटेजी नहीं तैयार हुई, किसको कौन सा विभाग मिलेगा और ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। ऐसे में कुछ जो मंत्री बनाए गए हैं, जीवेश मिश्रा की अगर आप बात करें वो मंत्री रह चुके हैं और तमाम अन्य लोगों की बात करें तो कुछ नए चेहरे जो हैं उनको किस तरह का मंत्रालय दिया जाए, तो कई ऐसे विभाग हैं जो बेहद अहम है और चुनाव भी है। तो चुनाव के मद्देनजर ये पूरा जो है समीकरण तय किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम 36 मंत्रियों की अगर हम बात करते हैं तो उन 36 मंत्रियों में भी अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो हर जाति से कितने लोगों को क्या हिस्सा मिला ये भी पूरी तरह से तय है। ये विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा कि किस जाति से कितने मंत्रियों को बनाया गया, अगड़ों से कितनों को बनाया गया, पिछड़ों से कितनों को बनाया गया। क्योंकि देखिए, बीजेपी ये जानती है कि 2025 के चुनाव में उसे दोनों ही समीकरण साधना है, जातीय समीकरण के साथ साथ जो सीटों का समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण का जो सिनेरियो बनता है। लेकिन इसमें अब कहीं ना कहीं नाराजगी भी अंदर खाने से है। कई लोग नाराज है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, कई विधायक जो है खुलकर बोल नहीं पा रहे। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में लंबे समय से है लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इसको कैसे अंदर खाने से अपने को और मजबूत कर पाएगी। और जो जानकारी है कि 4 मार्च के बाद
जो दिलीप जायसवाल हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, दोबारा उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक पूरा कह सकते हैं कि बड़े कार्यक्रम करके उनको फिर से एक बार ताजपोशी की जाएगी। और वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिस तरह से जो मंत्री है उनके पास, हालांकि उनका विभाग वहीं का वहीं रहा, उनके विभागों में कोई कटौती नहीं होगी। तो जानकारी यही कि बीजेपी के कोटे से जो भी मंत्री हैं, नितिन नवीन है, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2 से 3 विभाग हैं, उनके विभागों को काटा जाएगा और उन विभागों को काटने के बाद उन 7 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और ये माना जा रहा है कि 2025 के चुनाव में इसी समीकरण के आधार पर जो मिशन 200 से अधिक का जो मिशन है बीजेपी का, कि 225 से अधिक सीटें जीतने का, तो ये अपने सहयोगी दलों के साथ इसको एक समन्वय बनाकर चलना चाहती है। बिल्कुल सजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत